हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। आज हम उसी का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोन के बारे में। देखते हैं, जैसे सिलेंडर चलता था वैसे कोन चलता, लगभग उसी की तरह चलता है। अगर मैं आपको बता दूं रियल एग्जांपल क्या होते हैं कोन, जैसे आपका बर्थडे कैप हो गया या आइसक्रीम कोन हो गया, है ना, या फिर बंगू या लट्टू बोला जाता है बहुत सी जगह, जो इसके तरह होता है, आपका कोन की तरह, है कि नहीं। तो इन चीजों के बारे में अगर दे रखा है दैट मीन्स आप उसको डील करोगे किसकी तरह, कौन की तरह। स्टार्ट करते हैं हम, क्या उठाते हैं हम, कौन। ठीक है ना, चलो भी कौन उठाते हैं। कौन के बारे में अगर देखें हम, कुछ ऐसी शेप होती है, मैं पहले तो आपको शेप बना के दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से आपकी शेप होगी, है ना, कुछ ये कुछ इस तरह से आपका रहेगा, और ये आपका कुछ इस तरह से, और ये आपका कुछ इस तरह से। ये बन गया आपका कौन, क्लियर। और ये जो कहलाता है, ये आपकी कहलाती है स्लैंट हाइट, सॉरी हाइट। और ये वाली कहलाती है, ये वाली, ये कहलाती है एल, और एल जो होती है स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट। और एच जो कहलाती है, एच है आपकी हाइट, है ना, एच है आपकी हाइट। और यहां से इधर कहलाता है रेडियस ऑफ कौन, ये भी इधर भी क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कौन, क्लियर। ये चीज होती है। अब इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो एक आता है वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच का 1/3 जो हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो जो आपका सिर्फ आपका देख रखे हो पेपर जो लगा होता है चारों तरफ से, वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो कितना होता है, पाई आर एल, क्लियर। एक होता है आपका बेस सरफेस एरिया, क्या होता है, बेस सरफेस एरिया। अब बेस कैसा होता है, आपने देख रखा होगा आइसक्रीम के कोन को जब ऊपर से खोलते हैं वो क्या निकलता है, एक सर्कल निकलता है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इतना क्लियर। अगर हमसे पूछ ले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले तो दोनों को ऐड कर दो, पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस के आर, पाई आर इंटू एल प्लस के आर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अच्छा, स्लैंट हाइट पूछ ले तब, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट अगर आप देखो यहां ऊपर तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, जिसका बेस क्या है, स्मॉल आर, परपेंडिकुलर क्या है, कैपिटल आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एल। तो आपको एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, क्लियर इतना। चलो, कभी कभी ये पूछ लेता कि ये बताओ कि आपका सिलेंडर और कोन के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपने हाइट ऑफ सिलेंडर सेम ले लिया हाइट ऑफ कोन के, रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम ले लिया रेडियस ऑफ कोन के, या कह दें कि एक कोन जो है अगर फिट हो रहा है किसके अंदर, इफ अ कोन फिट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक कोन फिट हो रहा है, कैसे, आपका एक सिलेंडर बना है बच्चों, ये आपका कुछ इस तरह से आपका एक सिलेंडर बना है ना, ये आपका एक मैंने सिलेंडर बना दिया, ठीक, ये आपका एक सिलेंडर बना है और इसमें आपको एक कोन को फिट करना है, एग्जैक्टली कोन को फिट करना, दैट मीन्स आपका हाइट जो रहना चाहिए वो कोन की बराबर रहना चाहिए सिलेंडर की हाइट की। कैसे, आपको देखो ध्यान से देखो, ये आपने एक इधर ले लिया तो एक इधर ले लिया, है ना, और ये आपका कोन बन गया। अब यहां से जो हाइट होगी दोनों की वो भी सेम होगी, और यहां से रेडियस जो होगी वो भी दोनों की सेम होगी, इतना क्लियर क्या। चलो, यहां से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। वैसे हमारा क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर लें तो वो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
या कह सकते हैं यहां से जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, यहां से ये कह सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन जो होता है बच्चों वो 3:1 होता है। ये भी करेक्ट है। मतलब कि आपसे ये पूछ ले कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है उसमें से कितने कोण निकल सकते हैं सेम हाइट और सेम रेडियस के, कितने कोण बना सकते हो आप वॉल्यूम वाइज, 3 कोण बना सकते हो आप। कितने? 3 कोण बना सकते हो। इतना क्लियर? चलो भी ठीक है। अगर यहीं पे पूछ ले इफ अ कोन फिट इनटू अ क्यूब, इनटू अ क्यूब। अच्छा, क्यूब के अंदर फिट होना चाहिए। अब मैं 1 बाई 1 फेस दिखा रहा हूं, याद रखना, एक फेस दिखा दे रहा हूं आपको ना, एक फेस दिखा दे रहा है, ये रहा, जिसकी आपकी साइड क्या होगी, ये भी ए होगा और ये भी बच्चों ए होगा। क्लियर इतना? चलो देख लेते हैं। अच्छा, इसी में आपको क्या बनाना है, एक कोण बनाना। ये आपने एक कोण बना दिया बच्चों, ये क्लियर। ये आपने क्या बना दिया, एक कोण इसके अंदर, किसके अंदर, क्यूब के अंदर एक फिट कर दिया आपने कोण को। क्लियर इतना? ये कर दिया। अब यहां से अगर मैं देखूं ये कोण की हाइट जो अगर मैं वॉल्यूम बोलूं, वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब होगा। यहां से अगर हाइट की बात करूं किसकी, कोण की हाइट की, तो कितना होगा, ए ही होगा। रेडियस की बात करें तो कितना होगा बच्चों, a/2 होगा। इतना क्लियर? चलो, तो यहां से अगर हम बात कर लें, दोनों का रेशियो भी पूछ ले सकता है, या आपको रिकास्ट करना है, देन कितना इसका वॉल्यूम बन जाएगा। अगर उसी साइड का बनाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, सिलेंडर का जो, सॉरी कोण का सॉरी माय मिस्टेक, कोण की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोण जो होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या कह सकते हैं 1/3 पाई। आर की जगह बच्चों क्या रख देंगे, आर की जगह a/2 का स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या रख देंगे बच्चों, ए। तो यहां से जो वॉल्यूम ऑफ कोण आ जाएगा बच्चों वो कितना निकल के आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा 2 2 4, 1/4 3 12 पाई ए का क्यूब, ये आ जाएगा। या कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ कोण होगा वो π/12 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, ये भी कह सकते हो, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट, इफ 2 कोन्स आर गिवन, तो कभी कभी ये पूछ ले क्या उनके सरफेस एरिया में क्या होगा, सरफेस एरिया में क्या रेशियो होगा, या वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा ना। सरफेस एरिया रेशियो जो होगा, मैं इसको S1/S2 क्या दे रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया की। अगर देखो, अब डिपेंड करेगा CSA का पूछ रहा है या किसका पूछ रहा है। मैं टोटल को बोल रहा हूं S, तो क्या होता है पाई आर एल प्लस के आर होता है, तो यहां 1 1 1 लगा दो, पाई R2 L2 प्लस के R2 हो जाएगा। तो ये रेशियो बन जाएगा S1/S2 का जो रेशियो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा R1 इंटू L1 प्लस के R1 अपॉन R2 L2 प्लस के R2 बन जाएगा। इतना क्लियर क्या? ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपका सपोज CSA का रेशियो पूछ लिया, CSA 1 अपॉन CSA 2 पूछ लिया आपसे। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो R1 L1 अपॉन R2 L2 हो जाएगा। अगर बेस सरफेस एरिया BSA, बेस सरफेस एरिया 1 अपॉन BSA 2, बेस सरफेस एरिया 2 पूछे तब कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इतना क्लियर? अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछे B1 अपॉन B2 पूछे तब R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इनटू H1 अपॉन H2 होगा, अपॉन H2 होगा। फिर से एक रिकास्टिंग का पूछ ले, फॉर रिकास्टिंग, यहीं से फॉर रिकास्टिंग। अगर रिकास्टिंग की बात कर ले, चाहे तो सिलेंडर से कोण बनाए, सिलेंडर से किसको बनाए, कोण को बनाए बच्चों। तो सिलेंडर से अगर कोण को आप बना रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन करना पड़ेगा आपको, है ना। अब वॉल्यूम इसका अगर मैं सिलेंडर के लिए कहूं पाई पाई आर सी स्क्वायर इनटू, या सिलेंडर दोनों के लिए वन वन बोल दें, चलो इधर, है ना, इसके लिए वन बोल दे रहा हूं, वन का स्क्वायर इंटू एच वन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू। अब यहां से आपका कुछ भी आपका अननोन कर सकता है, कोई एक चीज पूछ लेगा इनमें से, है ना। यहीं पर अगर क्यूब को रिकास्ट करके आपका कोन बना दिया गया है रिकास्टिंग में, तब वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो बच्चों बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, है ना। और कोन का कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू ए क्यूब। जो साइड होगी कोन की, जो कोन की सॉरी क्यूब की साइड होगी उसका क्यूब कर दो, कोन के वॉल्यूम के, दोनों को वॉल्यूम को बराबर करना और कुछ नहीं, सिंपल है, इस तरह से करना है ना। चलो ये भी ठीक है। यहीं से अगर हम बात कर लें, यहीं से बात कर लेते हैं, चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलो, इफ द रेडियस ऑफ कोन is 2 centimeter and height of cone is 7 centimeter, then calculate all डाटा। ऑल डाटा क्या देते हैं, ऑल डाटा मतलब कि आपका सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो भी पूछेगा ना। चलो इसमें पूछ लेते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। पाई आपके पास, अच्छा एल निकालना, पहले एल निकाल दे रहे हैं ना, पहले एल निकाल लेते हैं। एल कितना होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। एच का 7 का स्क्वायर प्लस के आर कितना 2 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस के 2 2 4 कितना आ जाएगा अंडर रूट 53। ये क्या आ जाएगा आपको एल आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, कितना इतना बन जाएगा। यहीं से आपका क्या पूछ ले आपका बच्चों CSA कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपका बच्चों 2 है, इंटू एल आपका रूट 53 है, तो कितना आ जाएगा 44/7 रूट 53, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा CSA। आपका यहीं से क्या पूछ लिया BSA बेस सरफेस एरिया कितना का पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर इंटू एल तो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 2 4 4 2 8 4 2 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। यहीं से आपका क्या पूछ ले टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर आपका पूछा बच्चों तो कुछ नहीं करना, बस आपको CSA प्लस BSA करना है, या फिर पाई आर इंटू एल प्लस के आर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पाई आर इंटू एल प्लस के आर कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, इंटू आर की वैल्यू बच्चों 2, एल रूट 53 प्लस के 2, तो यहां से आ जाएगा 44/7 रूट 53 प्लस के 2, ये आ जाएगा आपका। क्लियर, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, यहीं से आपका पूछ लेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू एच का कितना 1/3 है ना, इसका 1/3, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है ना, और आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना बच्चों 7, 7 से 7 कटेगा और यहां से आ जाएगा 2 2 4 2 8 8/3 सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा, है ना। इस तरह से पूछ लेगा। अच्छा इसी में से आपको वॉल्यूम देकर आपको या तो रेडियस वॉल्यूम दे देगा, रेडियस दे देगा और हाइट पूछ लेगा, कुछ भी इसमें से कनेक्ट कर सकता है। वॉल्यूम देकर रेडियस पूछ सकता है, हाइट दे देगा। अगर हाइट पूछेगा तो रेडियस दे रखा होगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ कौन इज
वॉल्यूम ऑफ कॉन इज सपोज दैट 2828 है ना, इतना दे रखा सेंटीमीटर क्यूब एंड द रेडियस ऑफ कॉन is 7 सेंटीमीटर, then height of कौन की हाइट क्या होगी, इस तरह से पूछ लेगा। ठीक, हमको मालूम है बेटा वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसको प्लेस कर दो सबको, 2828 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच हमें निकालना है। 7 से 7 कटेगा बच्चों, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां से आपका एच इज इक्वल टू आ जाएगा 2828 इंटू 3/7 इंटू 22, 7 चौक 28, जीरो लग जाएगा, 7 चौक 28 इतना बन जाएगा आपका, और 2 11 जा, और यहां से 2 2 जा 0 2 2 जा, तो यहां से बन जाएगा आपका बच्चों 3 2 जा 6 0 3 2 जा 6/11, मतलब हाइट आ जाएगी आपकी 606/11। ये यहां से आप पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहो तो पॉइंट्स में भी कर सकते हो, मतलब कि आपका एच आ जाएगा 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 5 बच गया, 11 56 हो या 11 5 जा 55, लगभग 11 1 जा, इसको ये कर सकते हैं इतना सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा हाइट। इस तरह से आप हाइट भी निकाल सकते हैं, या फिर यहीं से आपको कुछ इस तरह से दे देगा, क्या दे देगा आपका कि एक कोन को रिकास्ट करके किसको बना दिया गया है, क्या तो क्यूब को या फिर सिलेंडर को। चलो सिलेंडर से क्यूब से ले लेते हैं। इफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, या चलो इसको ले लेते 2 सेंटीमीटर आफ्टर recasting made a cone of radius 1 centimeter, then height of cone की कितनी हाइट होगी ये पूछा। चलो कोई बात नहीं, हमने क्या बताया, बी कोन जो होना चाहिए बी क्यूब के बराबर होना चाहिए आफ्टर रिकास्टिंग की बात जब भी करेगा। कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है बच्चों, और ये कितना होता है ए क्यूब होता है। सिंपली आप इसको प्लेस कर दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 3 जा 21/22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 21/88 सेंटीमीटर। इतने की हाइट का आपको कौन बनाना पड़ेगा, इतनी हाइट का आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, कौन बनाना पड़ेगा। अरे यार ये क्या हो जाता है, चलो ये इतनी हाइट का बनाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू कोन is 2:3 and height and ratio in height is 1:2, then ratio in volume में रेशियो क्या होगा, रेशियो इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैंने बता रखा V1/V2 जब भी निकलेगा आपका कैसे निकलेगा, R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2, ये रख देंगे। अच्छा V1/V2 अगर आपको निकालना है बच्चों, R1 कितना दे रखा है 2/3 का स्क्वायर R1/R2 और H1/H2 कितना दे रखा 1/2, तो यहां से कितना बन जाएगा आपको बच्चों 4/3 3 9 इंटू 1/2, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या बन जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू 2/9। V1/V2 कितना बन जाएगा बच्चों 2/9, ये आपका बन जाएगा, कुछ इस तरह से निकाल लोगे, है ना।
अच्छा यहीं से आपका कुछ और भी बना देगा आपका, मान लो ये बोल दे कि लेंथ को इतना इंक्रीज कर दिया गया है, हाइट को इतनी इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। इफ लेंथ ऑफ कोन, लेंथ सॉरी लेंथ की जगह हाइट कर दे, है ना, हाइट ऑफ कोन, इफ हाइट ऑफ कोन, इफ हाइट ऑफ कोन increase by 20% and radius of cone increase by 10%, then increase in volume, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। ऐसे ही आपका डिक्रीज भी पूछ सकता है, जैसे इंक्रीज है वैसे डिक्रीज है। देखो बड़ा सिंपल सा मैं तरीका बता दे रहा हूं इसके लिए। मान लो पहला रेडियस आर है, कितने परसेंट इंक्रीज करो, 10%। 10% का इंक्रीज करने का मतलब क्या, 0.1 इंक्रीज करना, मतलब 1.1 आर हो जाएगा, हो गया। हाइट कितनी है, एच, कितने परसेंट इंक्रीज कर रहे हो, 20%, दैट मीन्स 1.2 एच हो जाएगा, हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, यहां से वॉल्यूम निकालो, पाई 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां से वी डैश निकालो, कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर की वैल्यू 1.1 का स्क्वायर इंटू 1.2 एच, ये हो गया। अच्छा वी डैश इज इक्वल टू 11 में 121 आएगा इंटू 1.2 आ गया, इंटू बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये रहेगा। इतना क्लियर। अब यहां से क्या निकाल लेंगे, वी डैश, 12 1 जा और 12 2 जा 24, 25 आ जाएगा यहां से बच्चों, 12 और यहां जाएगा 14, 12 और 2 14। यहां से आपका कितने के बाद डेसिमल, 1 2 3 1 2 3 3 के बाद यहां लग जाएगा, और ये क्या बन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो वॉल्यूम पहला था वही बन गया। कभी भी इस तरीके से जैसे ही पता चलेगा, आप कुछ नहीं करना, बस अब इसमें से आपको क्या घटा देना है, 1 घटा दो, आपको ये पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है। आप 1 घटा दोगे तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा बच्चों, 0.451, इतना इंक्रीज। और परसेंटेज की बात करेगा तो 45.1%, 100 से मल्टीपल कर दो, इतने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछता है। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके से बनती है आपकी, याद रखना। अच्छा क्वांटिटी पूछ ले, मैंने क्या कहा फिर से, अगर कौन में कितना पानी आएगा तो वॉल्यूम निकाल के लीटर में कन्वर्ट कर दो उसको, सिंपली वॉल्यूम निकाल के क्या कर दो, आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, आपका वो सिंपली आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करना है ना। इस तरह से आपका और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, अभी और कनेक्ट करते हुए चलेंगे, आगे आगे कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं वो भी देखते हुए चलेंगे। अच्छा यहां से एक चीज ये भी पूछ लिया, मान लो इफ, एक क्वेश्चन चलो ये और बता देता हूं, इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मान लो पोर दे देगा 2869 सेंटीमीटर क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ कोन that is fit into the सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर फिट हो जाएगा। सिलेंडर के अंदर फिट होने का मतलब वो हाइट और रेडियस बराबर होगी, दैट मीन्स मैंने बता रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, अभी लिखा है मैंने ऊपर। तो कितना 1/3 कर दो इसका, 2869 का 1/3 कर दो बच्चों, 3 7 जा 28, 3 2 जा 3 3 जा, इतना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो आ जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। ये भी अगर आपका पूछे तब आपका इसलिए इजीली निकाल सकते हो, याद रहे कन्वर्ट करना, तब आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो कन्वर्ट करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने ऊपर बता रखी है चीजें। और अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें साथ के साथ ही। और तब तक के लिए थैंक यू।